गल्ला। आई एम डॉक्टर विनीता अरोड़ा। आज मैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में आपसे बात करूंगी, विच इज रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। हमारी धड़कन जब फास्ट हो जाती है, ये नॉर्मल सर्किट हो सकता है या एबनॉर्मल सर्किट हो सकता है। नॉर्मल सर्किट में जब मैं बात कर रही हूँ तो वो बात कर रही हूँ आपके अपने हार्ट बीट फास्ट होने की। जब हम बैठे होते हैं हमारी हार्ट बीट कम होती है, जब हम चलते हैं हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। सो हमारी अपनी हार्ट बीट भी ऊपर नीचे होती है टाइम के साथ, हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के साथ। लेकिन अगर हमें बैठे बैठे या खड़े हुए या सोते हुए एकदम से धड़कन बहुत फास्ट हो जाती है तो वो एबनॉर्मल सर्किट के कारण होता है, जिसको कि हम सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं। एक एक्स्ट्रा वायर हार्ट में होती है एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर चेंबर, जिसको फिक्स करना पड़ता है बाय रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। हम रेडियो फ्रीक्वेंसी की लेवल की हीट देके उस वायर को ढूंढ के उसको जला देते हैं या डिस्कनेक्ट कर देते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी गुड प्रोसीजर। वाई? बिकॉज आपको इस बीमारी से फ्री हो जाते हो, आपको कभी डॉक्टर को दोबारा नहीं दिखाना पड़ता। बट देर इज नथिंग लाइक 100% इन दिस वर्ल्ड। 100% क्यों नहीं मैं बोल रही हूँ? क्योंकि 100% कुछ नहीं होता है। 99% केसेस में ये वायर हम डिस्कनेक्ट करके उनको उनका समाधान दे सकते हैं पेशेंट को, कि उसको डॉक्टर को कभी नहीं मिलना पड़े। बट 1% केसेस में या तो वो वायर ऐसी जगह पे है कि आपको डैमेज कर सकती है, आपका अपना लाइफस्टाइल को या अपनी लाइफ को खतरे में डाल सकती है, या वो इस तरह से एनाटॉमिकली सिचुएटेड है विच इज लाइक एपिकार्डियल और बिल्कुल ही आपके नॉर्मल सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। तो उस केसेस में हम उसको फिक्स पूरी तरह से नहीं कर सकते। सो प्लीज अंडरस्टैंड दोज 1% केसेस विल हैव टू बी केप्ट ऑन मेडिकल थेरेपी। उनमें हम नहीं कर सकते ये चीज ना। इस चीज पे उस 1% केसेस को डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 99% केसेस उससे बेटर हो जाते हैं। तो उनको पेशेंट्स को एटलीस्ट हम ये चॉइस दे सकते हैं, हम उनको ये ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं। अब कुछ अरिथमियाज जो होते हैं, फास्टर हार्ट बीट्स होती हैं, वो अपर चेंबर से या लोअर चेंबर से आती है। अपर चेंबर से आने वाली ये अरिथमियाज को हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल टैकीकार्डिया बोलते हैं। नीचे के चेंबर से आने वाले अरिथमियाज को हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज बोलते हैं या वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स बोलते हैं। इनको भी हम फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इनका फिक्सेशन रेट ये डिपेंड करता है कि आपके अपने हार्ट की एनाटॉमी कैसी है। इसमें भी 100% आंसर नहीं होता है। नॉर्मल हार्ट फंक्शन में अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वीपीसीज हो जाए तो हम कार्डियक एमआरआई करा के स्कार देखते हैं। जो हम 3D मैपिंग जब करते हैं हार्ट की, उसमें भी हम उस स्कार को ढूंढते हैं। अगर तो फोकस एक जगह पे है, द सक्सेस रेट इज वेरी गुड टू द ट्यून ऑफ 97-98%। बट अगर फोकस या स्कार बड़ा है या और डिफरेंट जगहों पे है तो आपको ये एक्टोपिक्स की प्रॉब्लम दूसरे फोकस से हो सकती है। एक फोकस तो हमने ठीक कर दिया पर दूसरा फोकस आ सकता है, तो हो सकता है ये प्रोसीजर आपके लिए दोबारा करना पड़े। इसी तरह से एट्रियल फिब्रिलेशन में अगर तो आपको प्रोक्सिमल या परसिस्टेंट ज्यादा लंबी ड्यूरेशन की एट्रियल फिब्रिलेशन नहीं है, जिसको क्रॉनिक एएफएफ बोलते हैं, तो आपका ये रिजल्ट अच्छा हो सकता है एब्लेशन से, जिसमें हम पल्मोनरी वेन आइसोलेशन करते हैं। और उससे क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट ठीक हो जाती है, बट अप टू 85-90% पेशेंट्स। बाकी पेशेंट्स में हमें सेकेंड प्रोसीजर करना पड़ता है। और जो भी मैं आपको रिजल्ट्स बता रही हूँ, ये रिजल्ट्स मेरे इंडिविजुअल नहीं हैं, ये वर्ल्ड वाइड रिजल्ट्स हैं। बेस्ट ऑफ हैंड्स, बेस्ट ऑफ सिस्टम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इनको प्लीज समझिए, समझने की कोशिश करिए। जब आपको कोई डॉक्टर समझा रहा होता है कि आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, उसकी बात समझने की कोशिश करिए और उस तरह से इन द टोटलिटी वाइडर पिक्चर इस चीज को एनालाइज करिए। डिसअपॉइंट मत होइए, दिस इज वेरी प्रॉमिसिंग। एज इंडियंस वी हैव हमारा माइंडसेट होता है, हम 1% रिस्क की तरफ देखते हैं, हम 99% सक्सेस रेट की तरफ नहीं देखते, which is not good. हमें अपना एटीट्यूड, अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। सो फॉलो अस ऑन दिल दिया गल्ला। खुदा हाफिज, शब्बा खैर, बाय बाय।